हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश श्रीवास्तव और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमएस वर्ड के कुछ शॉर्टकट की के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि यदि आप स्टूडेंट हैं या किसी आप एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपके एग्ज़ाम्स में जो है शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। और आपको स्पेशली जो मैं आपको बता दूं कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम पर जब आप वर्क करते हैं तो उसमें जो है आपको शॉर्टकट की आपको आना ज़रूरी है। आप 100% जो है पूरे ऑल वर्क्स आप कीबोर्ड से करते हैं वो सही है, लेकिन आपको शॉर्टकट की भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए जो है हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के सारे जो है शॉर्टकट की हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। और आज हम आपको इस चीज़ में आपको हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से शॉर्टकट का यूज़ जो है कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखेंगे, ये कंट्रोल प्लस ए होता है। कंट्रोल प्लस ए किसका शॉर्टकट की होता है? सेलेक्ट ऑल का होता है। ओके, सेलेक्ट ऑल होता है। एंड इसके बाद कंट्रोल बी जो होता है, बी फॉर बोल्ड होता है। देख रहे हैं ना, ये बोल्ड होता है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को आपको यदि बोल्ड करना होता है तो आप उस टेक्स्ट को सबसे पहले आप सेलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल के साथ आप बी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और आपको हम बता दें कि जैसे वर्ड पैड होगा या एमएस वर्ड प्रोग्राम होता है या एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा या अदरवाइज यदि कोई दूसरा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो कुछ शॉर्टकट की क्या होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्टकट की आपके कॉमन है। तो जब आप किसी एक एप्लीकेशंस के पूरे जो है आप शॉर्टकट की यदि आप लर्न कर लेते हैं तो जब आप सेकेंड एप्लीकेशन जब आप उसको ऑपरेट करेंगे तो बार बार आपको ये सब चीजें आपको याद नहीं करने पड़ेगी। जैसे आपका सेलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद कट कॉपी पेस्ट होगा, हाइपरलिंक होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है, फाइंड होगा, फाइंड नेक्स्ट होगा। ये सब सारी चीजें जितने भी सब ऑप्शंस होते हैं ये हर एक प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि एमएस वर्ड प्रोग्राम में जो है सिलेक्शन करने का प्रोसेस दूसरा होगा, पावर पॉइंट में जाएंगे तो वहां उसका प्रोसेस दूसरा होगा, या एक्सेल में जाते हैं तो दूसरा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबका प्रोसेस एक ही होता है, शॉर्टकट की एक ही होता है। बस ये कि जब हम एप्लीकेशन चेंज करते हैं तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा और भी शॉर्टकट की इसमें हमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किसका शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस बी होता है। इसके बाद किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना होगा या कट करना होगा या पेस्ट करना होगा, तो जब आप कॉपी करना होगा तो कंट्रोल प्लस सी का हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कॉपी के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। और कट का क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। ध्यान देंगे, कंट्रोल प्लस एक्स किसका होता है? कट का होता है। पेस्ट का क्या होता है? कंट्रोल प्लस भी होता है। देखेंगे पेस्ट जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पेस्ट किसका है? कंट्रोल प्लस वी होता है। यानी कि जब आप कट करेंगे तो पेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, कट करेंगे तभी भी पेस्ट करने की आपकी आवश्यकता पड़ेगा। यानी कि कट और जो है कट और कॉपी का ये कॉमन है पेस्ट आपका। यानी कि आप कॉपी करेंगे तभी पेस्ट करना होगा, कट करेंगे तभी पेस्ट करना होगा आपको। ये इसको शॉर्टकट की है। इसके बाद कंट्रोल प्लस एन किसका होता है? न्यू डॉक्यूमेंट का होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपने पेज पर आप वर्क कर रहे हैं, पेज आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, फिर न्यू पेज आपको लाना होगा। तो न्यू पेज लाने के लिए जब आप कंट्रोल प्लस एन आप यूज करते हैं तो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव, यानी कि क्या इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। तो जब आप सेव करना होगा तो आप यस करिएगा, नहीं करना होगा तो नो कर देंगे। तो जब नो करेंगे तो न्यू पेज आपका आ जाएगा, सेव कर देंगे तो सेव होने के बाद न्यू पेज आएगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा? ये न्यू पेज लाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद किसी फाइल को ओपन के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। आप अपने दिमाग में एकदम पूरा उसको कंप्लीट लर्न कर लीजिए
और जब आप ये सब सारी चीजें आपसे मैं ये बता रहा हूं कि ये सब सारी चीजें जितनी भी शॉर्टकट की हमने यहाँ पर दिया हुआ है, यदि सारे शॉर्टकट की यदि आप लर्न कर लेते हैं तो आने वाले जो एप्लीकेशन में आपको जो है बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी केवल 30% ही आपको शॉर्टकट की लर्न करना पड़ेगा, 70% आपको ऑलरेडी लर्न रहेगा। क्योंकि जब आप यहां से लर्न करके फिर सेकंड प्रोग्राम में जाएंगे तो 70% उसमें आपको मिल जाएगा, 30% ही उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। किसी भी फाइल को प्रिंट करना होता है कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। ध्यान देंगे कंट्रोल प्लस पी से हम लोग प्रिंट करते हैं। फाइंड की यदि हम बात करते हैं, फाइंड करना हुआ, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना होता है, यानी किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को फाइंड करना होता है तो हम लोग कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। जो किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को आप वहां पर फाइंड कर पाएंगे जो आपने पेज पर लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में पूछता है कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल एफ उसमें ऑप्शन दिखाएगा, कंट्रोल सी भी दिखाएगा, कंट्रोल भी दिखाएगा, यानी कई ऑप्शन डिफरेंट दिखाएगा। तो जो आपको पता होगा, मींस जो नॉलेज में होगा, जो फाइंड का जो शॉर्टकट की होता है, आप उस पर आप ट्रिक लगाएंगे जो है ना। तो ये सब सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे। इसके बाद रही बात आपकी इटैलिक की, तो इटैलिक क्या होता है कि आप कंट्रोल प्लस आई का आप यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस आई से टेक्स्ट इटैलिक होता है। इटैलिक मतलब टेक्स्ट क्या हुआ, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, कर्सिव स्टाइल में हो जाएगा। तो इसके लिए हम इटैलिक का हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे। हाइपरलिंक की बात है, जैसे हाइपरलिंक मतलब इंसर्ट हाइपरलिंक होता है। इंसर्ट हाइपरलिंक का वर्क जो क्या होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर आप वर्क करते हैं तो किसी दूसरे एप्लीकेशन फाइल के प्रोग्राम को, उसके फाइल्स को आप अपने फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इंसर्ट हाइपरलिंक का हम लोग यूज करते हैं। तो इंसर्ट हाइपरलिंक का शॉर्टकट की आपको है कंट्रोल प्लस के होता है। कंट्रोल प्लस के से आप क्या करेंगे, आप हाइपरलिंक आप यूज कर पाएंगे। अंडरलाइन देखेंगे, अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू होता है। यू फॉर अंडरलाइन होता है। हमने आपको बताया था कि एक बार आपका ये ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है। यानी कि एक बार कंट्रोल प्लस ई का यू का आप यूज करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। एक बार आप दोबारा इसी पे आप क्लिक करते हैं, मींस कंट्रोल प्लस यू का आप यूज करते हैं तो ये अंडरलाइन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडरलाइन, यानी कि आप अंडरलाइन को अप्लाई करने के लिए, इटैलिक को अप्लाई करने के लिए, ये सब सारे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है ये सब जो है आपको अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जरूरी होगा। इसके बाद अंडरलाइन हमें क्लियर कर दिया। रीडो क्या होता है, रीडो मीन्स कंट्रोल प्लस वाई होता है। रीडो एक अंडो होता है। ठीक है, एक साथ देखेंगे, ध्यान देंगे, रीडो और अंडो एक साथ किसी प्रोग्राम में आपको नहीं मिलेगा। या तो रीडो मिलेगा या तो अंडो मिलेगा। दोनों का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करने के लिए होता है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 हमने नंबर लिखा हुआ है तो पहले 1 लिखा होगा, इसके बाद 2 लिखा होगा, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 हमने लिखा हुआ। तो करेंट टाइम में कौन सा नंबर है, 5 नंबर है। जब रीडो करेंगे तो 5 नंबर रिमूव हो जाएगा। फिर आप रीडो यूज करते हैं तो फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, आपको वो रिमूव होता जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जब अंडो का आप यूज करते हैं तो प्रोसेस सेम होता है आपको जो है। तो ये रीडो का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई और अंडो का कंट्रोल प्लस जेड होता है। रिप्लेस का नंबर आता है। रिप्लेस मींस कंट्रोल प्लस एच होता है। रिप्लेस हम लोग करेंगे। रिप्लेस का मतलब होता है जैसे कोई भी वर्ड आपने फाइंड किया है, उस वर्ड के जगह पर किसी दूसरे वर्ड को आपको शिफ्ट करना होता है तो आप रिप्लेस का हम लोग यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी आप मार्केट से, जैसे आप कोई भी सामान आप परचेज करके आते हैं, यदि कोई उसमें यदि कोई फॉल्ट होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको चेंज करते हैं ले जाकर जो है ना। तो वो क्या होता है, रिप्लेस होता है। यानी कि जो आपने टेक्स्ट आपने लिखा है उसके जगह पर कोई दूसरा वर्ड आपको रिप्लेस करना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे, जो टेक्स्ट हम लोग को रिप्लेस कर पाएंगे। नंबर आता है कंट्रोल प्लस जे से। जे फॉर क्या होता है, जस्टिफाई होता है। जे फॉर क्या होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जब हम पैराग्राफ, कोई भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, उस पैराग्राफ के जो इक्वल लाइंस होते हैं, मींस लेफ्ट और राइट का जो पोजीशन होता है एकदम इक्वल आएगा। एक भी लाइन आपकी आगे पीछे होने की कोई संभावना नहीं रहेगी क्योंकि आपने जस्टिफाई का आपने यूज किया हुआ है ना। तो आप जस्टिफाई का हम यूज करते हैं तो क्या होता है, वो लाइन पूरे हमारा इक्वल कंडीशन में होगा जस्टिफाई आप करेंगे तो। इसके बाद जो है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। आप ध्यान देंगे आपका सेंटर का सी नहीं होता है, कंट्रोल प्लस सी नहीं होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। कंट्रोल प्लस सी किसका होता है, कॉपी का होता है। ओके, एंड यहां पर देखेंगे कंट्रोल एल, एल किसका होगा, लेफ्ट का होगा। कंट्रोल आर राइट का होगा, कंट्रोल ई सेंटर का होगा। मतलब कि आप
पेज के लेफ्ट साइड से आपको टेक्स्ट लिखना होगा तो कंट्रोल प्लस एल का आप यूज करेंगे। वैसे भी डिफॉल्ट आपका लेफ्ट साइड ही होता है, हम लोग कभी भी लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से ही नहीं हम लोग लिखते हैं, तो कंट्रोल प्लस एल क्या होगा, अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद राइट साइड से आपको टेक्स्ट लिखना होता है तो कंट्रोल प्लस आर का आप यूज करेंगे, है ना। अलाइन राइट मतलब कि आप राइट साइड से टेक्स्ट लिख पाएंगे। यदि आपके पेज के बीचों बीच टेक्स्ट लिखना होता है तो कंट्रोल प्लस हम ई का यूज करेंगे, पेज के बीचों बीच हम लोग टेक्स्ट लिख पाएंगे, सेंटर से लिख पाएंगे। इसके बाद आपको हम बता दें कि कंट्रोल प्लस एम जो होता है इंडेंट द पैराग्राफ आपका, यानी कि पैराग्राफ की यदि सेटिंग करना होता है, पैराग्राफ को आपको 0.5 0 टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से आपको इंडेंट करना होता है या फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना होता है तो हम लोग कंट्रोल प्लस एम का आप यूज करेंगे तो इंडेंट द पैराग्राफ हम लोग कर पाएंगे। इसके बाद जो है कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है या कोई आपने इमेज इंसर्ट किया हुआ है, उस इमेज का डुप्लीकेट आपको चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जो है उस डुप्लीकेट उसको आप क्या करेंगे, इमेज को सबसे पहले आप सेलेक्ट रखेंगे, सेलेक्ट रखने के बाद कंट्रोल प्लस डी का आप यूज करेंगे, वो इमेज का डुप्लीकेट बन जाएगा। एंड जितनी बार आप कंट्रोल प्लस डी का आप यूज करते जाएंगे उतनी बार उसकी डुप्लीकेट जो है प्रति जो है उसकी तैयार होती जाएगी, कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट होगा। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ध्यान देंगे कंट्रोल के साथ शिफ्ट, इसके बाद एफ प्रेस करेंगे तो चेंज द फॉन्ट। चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट का मतलब होता है कि जैसे लैंग्वेज चेंज करना होता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका एक लैंग्वेज चेंज करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन दिया गया होता है, ठीक है। तो उसके फॉन्ट लैंग्वेज में यदि आपको चेंज करना चाहते हैं कि किस लैंग्वेज में इसको आप लिखना चाहेंगे, यदि उसको शॉर्टकट की तरह आप यूज करेंगे तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट इसके बाद एफ प्रेस करेंगे तो उसके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका देखेंगे यहां पर जो है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज होता है। इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज क्या होता है, इंक्रीज का मतलब होता है साइज को इंक्रीज करना, मतलब कि साइज को बड़ा करना। किसी भी टेक्स्ट की साइज हम बड़ा कर कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से उसकी साइज हम बड़ा कर देंगे, है ना। इसके बाद आप जब आप लेस देन का आप यूज करेंगे तो उसकी साइज क्या करेंगे, डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको टेक्स्ट को सबसे पहले आप सेलेक्ट रखेंगे, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन आप यूज करेंगे तो आप साइज इंक्रीज हो जाएगी, इसके बाद लेस देन यूज करेंगे साइज छोटा हो जाएगा आपका। इसके बाद नंबर आता है, देखिए सेम आपका होगा इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, पर अंतर क्या होगा कि हमने यहाँ पर ये लेस देन ग्रेटर देन का हमने यूज नहीं किया है। यहाँ पर क्या है देखेंगे, ब्रैकेट होता है ना, ये देखिए कि ब्रैकेट बना हुआ है ये, ठीक है, ये बड़ा कोष्ठक जिसको लोग बोलते हैं। तो एक बार इधर से आप यूज करेंगे तो एक बार राइट साइड वाला आप यूज करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और जब आप लेफ्ट वाला साइड आप यूज करेंगे तो डिक्रीज होगा आपका, ठीक है। साइज को छोटा बड़ा इससे भी कर सकते हैं, वैसे ये इसका यूज करना सिंपल होता है, ये एग्जाम्स में यही अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत कम आता है, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है जैसे हेडिंग का, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3। जैसे मान लीजिए कि उसमें आपको दिया गया होता है एमएस वर्ड प्रोग्राम में जैसे हेडिंग्स देना होता है, जब आपको हेडिंग देना होता है तो हेडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 की स्टाइल बनेगी, कंट्रोल के साथ आल्ट के साथ 2 प्रेस करिएगा तो हेडिंग 2 बनेगा, और कंट्रोल के साथ आल्ट और 3 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 3 बनेगा। हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट यही है कि हेडिंग 1 का आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा डार्क हेडिंग आएगा, ठीक है। हेडिंग 2 का आप यूज करते हैं उससे थोड़ा सा पतला हेडिंग आएगी, फिर इसके बाद हेडिंग 3 यूज करते हैं उससे ही पतला होगा। जैसे न्यूज़पेपर होता है तो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं जो मेन हेडिंग होती है वो सबसे ऊपर होता है, डार्क में पूरा होता है, बड़ा होता है ना, तो हेडिंग 1 की स्टाइल होती है। फिर इसके बाद फिर दूसरी हेडिंग पतली छोटा होता है तो हेडिंग 2 होगा, और उससे भी छोटा होगा तो हेडिंग 3 की स्टाइल आपकी होगी। इसके बाद नंबर आता है कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे जो सिंगल स्पेस लाइन होगा, यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच आपको स्पेस यदि आपको देना होता है तो आप कंट्रोल के साथ 1 आप प्रेस करेंगे तो आप एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो नॉर्मल साइज होता है वो आपको डिस्टेंस वहां पर मिल पाएगा। कंट्रोल के साथ आप सेकंड प्रेस करेंगे तो डबल स्पेस लाइन मिलेगा आपको, यहाँ पर सिंगल आपको मिल रहा था जैसे एक लाइन आपने लिखा है, इसके बाद आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो सिंगल लाइन की स्पेसिंग बन रही है, फिर कंट्रोल के पास आप 2 प्रेस करेंगे तो डबल लाइन की स्पेसिंग बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस F5 का आप यूज करते हैं तो 1.5 जो है मतलब 1.5 एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में 1.5 मिस स्पेसिंग आपके वहां पर मिलेगी, कंट्रोल प्लस F5 का आप यूज करते हैं तो,
ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए यहाँ पर साइड में देखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस वीडियो में जो है हमने पूरे वर्ल्ड MS वर्ल्ड को के शॉर्टकट की हमने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ में ये लिखा हुआ है कि हेल्प, यदि हेल्प लेना होता है तो F1 का यूज करते हैं। MS वर्ड में आपको हेल्प लेना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, F1 का आप यूज करते हैं। और शिफ्ट प्लस F3, ध्यान देंगे, शिफ्ट प्लस F3 का यूज कब करते हैं, चेंज केस के लिए होता है। चेंज केस क्या होता है, चेंज केस का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे मीन्स लोअर केस में लिखेंगे कि अपर केस में लिखेंगे, अपर केस मीन्स होगा कैपिटल लेटर, लोअर केस मीन्स होगा स्मॉल लेटर आपका, या टगल केस में लिखेंगे, किस केस में आप उसको लिखेंगे, आप उसको करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का आप यूज करते हैं। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, स्पेलिंग और ग्रामर का शॉर्टकट की F7 होता है, F7। स्पेलिंग ग्रामर क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे स्क्रीन पर जब आप टाइप करते जाते हैं तो किसी वर्ड के नीचे क्या होता है कि रेड अंडरलाइन आ जाता है, किसी वर्ड के नीचे क्या होता है, रेड अंडरलाइन आता है। रेड अंडरलाइन का मतलब होता है कि ये स्पेलिंग ग्रामर ऑन कंडीशन में है। ऑन का मतलब यही होता है कि वह वर्ड, जिस वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन आ रहा है वह कंप्यूटर के ग्रामेटिकल लैंग्वेज में वो चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तब वो उसके नीचे वो अंडरलाइन आ रहा है। कभी ग्रीन अंडरलाइन भी आता है तो ग्रीन मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, और रेड अंडरलाइन का मतलब या तो कोई स्पेलिंग प्रॉब्लम होगा तो उसको हम सही कर लेंगे, या तो उसको क्या करेंगे कि आप या तो वो ग्रामेटिकल लैंग्वेज वो में नहीं आ रहा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर रहा है आपको। तो F7 किसका शॉर्टकट की होगा, स्पेलिंग और ग्रामर का होगा। इसके बाद अब यहां हम आते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा ऊपर देखिए, लिखे हैं आपका शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 किसका होता है, थेसरस क्या होता है, थेसरस मीन्स जैसे आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द यदि फाइंड करना होता है तो आप शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो किसी भी वर्ड का पर्यायवाची जान सकते हैं। जैसे आप सन का जान सकते हैं, वाटर का जान सकते हैं, अदरवाइज कोई भी आप वर्ड वहां लिखेंगे तो थेसरस में आप उसके पर्यायवाची शब्द को आप जान सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप किसका यूज करेंगे, F7 का यूज करेंगे। इसके बाद सेव का नंबर आता है, कंट्रोल प्लस S सेव का होता है, किसी फाइल को सेव करना होता है कंट्रोल प्लस S का यूज करते हैं। इसके बाद F12 किसका होता है, सेव एज का होता है, ठीक है। सेव एज का मतलब होता है कि यानी कि आप किसी फाइल को जैसे रीनेम करना होता है तो सेव एज का हम यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की F12 होता है। एंड आता है नेक्स्ट आपका करेंट डेट का। करेंट डेट मतलब होता है जैसे कंप्यूटर में जो डेट आपको शो करता है ना, तो उसके करेंट डेट में आपको यदि करेंट डेट इंसर्ट करना होगा तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, आल्ट के साथ शिफ्ट इसके बाद डी प्रेस करेंगे, आल्ट शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, करेंट डेट आप इंसर्ट कर पाएंगे। इसके बाद करेंट टाइम आपको इंसर्ट करना होगा तो आप आल्ट के साथ शिफ्ट इसके बाद टी प्रेस करेंगे, आल्ट के साथ शिफ्ट इसके बाद टी प्रेस करेंगे तो करंट टाइम आप इंसर्ट करेंगे। कंप्यूटर में जो करंट टाइम होता है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी जो आपने विंडो ओपन किया है उस विंडो को क्लोज करना होता है तो कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे या आल्ट के साथ F4 आप प्रेस करेंगे तो उस विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है MS वर्ड की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शॉर्टकट की यहाँ पर जो हमने पूरा ऑल शॉर्टकट की हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जो है इसको आप अपनी कॉपी पर इसको आप अच्छे से आप उसको नोट कर लीजिए और आप याद कर लीजिए। जब आप याद कर लेंगे ना तो जो आपने जो सॉफ्टवेयर जो आपने अगले जब नेक्स्ट यूज करेंगे या इसके पहले जो आपने यूज किया था तो आपको बार बार शॉर्टकट की आपको लर्न करने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि जब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे तो 70% आपको यहाँ से मिल जाएगा, 30% ही आपको वहां पर आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप जो है ये पूरा शॉर्टकट की आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।